और चने का साग खूब खा के दबा के आते थे, हंसते आराम से। हमारे पिताजी बोलते थे आ गया नवाब है, एक कुछ नहीं करेगा। एक अंडरवियर और एक पटरा वाली नेकर पहन के दिसंबर के महीने में एक ट्रेन आती है पैसेंजर बर्मी से, उस पर मैंने बैठ लिया। इस डाल के खर्राटे झाड़ू से लेट जाते थे, यानी लेट के दोनों झाड़ू पकड़ के मार रगड़ जाते थे। 1992 में पहले वहाँ पे मोती महल में काम किया, फिर मोती महल के बाद मधुबनी का खुला, वहाँ पे काम किया। फिर 1992 में इसको इन्होंने खरीदा, रेंट पे लिया। प्रियंका गांधी का दिल कर गया, प्रियंका गांधी ठट ठट आओ। अभी तक का दुनिया के कम से कम नहीं 162 मुल्क के लोग हमारे हाथों से चाट खा चुके। बास्केट चाट का दुनिया में मैंने इसको जन्म दिया, आज दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। मेरी गाड़ी देखेंगे यहाँ खड़ी हो जाएगी तो अच्छे ऐसे सिंगल पे हमको सलूट मारते, क्या यार वाह। 1 मिनट दीजिए सर, एक सेल्फी लेनी। आपको सबसे पहले कैसे बनाया था, फिर उसके बाद कैसे कैसे? अच्छा ये बताना पड़ेगा। अच्छा मैं बताता हूँ। हमारी उम्र लगभग, अब जरा हम आ जाते उस पे अपने पे, हमारी उम्र जो है लगभग 5 साल की थी जब हम घर से भाग के आए थे। भाग आए थे क्या, हमारे घर में 2 भाई थे और 2 बहनें थी और मम्मी पापा थे। तो हमारे पापा का खेत नीलाम हो गया, तो हमारे पिताजी को 150 रुपये मिलता था। तो वही मिस्त्री में काम करते थे हम लोग, तो 150 रुपये मिलता था, तो उसी में सबका खर्चा चलता था। और खेत में हम लोग बारी बोलते हैं, जिसमें हमारे खानदान में कुछ खरीदा नहीं जाता था। अच्छा। सारा खेत में मिर्चा खाना जाओ, जो भी चाहिए, नमक के, मेरी मम्मी नमक के सिवा कुछ भी नहीं खरीदती थी। अच्छा। और अचानक हमारे पिताजी ने पता नहीं कैसे वो 3000 सरकार से पैसा लिया था, तो दे नहीं पाए, तो खेत हो गया नीलाम। नीलाम हो गया तो सब उस जमाने में 3000 बहुत हुआ। हाँ 3000 में 5 बीघा खेत था हमारा, नीलाम हो गया। तो नीलाम हो गया तो पिताजी चिड़चिड़ाने लगे एकदम, 5 रुपये में कैसे खर्चा चलेगा। तो कभी हमको डांटना, कभी बहन को डांटना, कभी किसको डांटना, कभी क्या। और हम अपनी मस्ती में रहते थे। हम कहते थे कि मम्मी हम गेहूं की रोटी खाएंगे, गेहूं की। तो वो गाली देने लगते थे, डांटने लगते थे, नवाब है गेहूँ। तो हम क्या करते थे, मम्मी को लेके, मम्मी हमारी जामुन के पेड़ पे चढ़ा देती थी उधर, और ऊपर पेट भर के जामुन खा लेते थे। किसी के बगीचे में चले जाते थे, आम तोड़ ले आते थे। जंगल में अच्छे वो होते थे, उसको हम लोग बेलझरा बोलते हैं। तो जंगल में चले जाते थे, हमारे उधर धंधारी का जंगल हुआ करता था। सुबह लड़कों को लेके चलते थे, अब दोस्तों को चलते आज बेलझरा खाने चलते। तो हमारे साथ उस गाँव के बहुत सारे दोस्त थे। कोई सुअर चलाता था, कोई मंडली तैयार थी वहाँ पे। हाँ कोई पासी थे तो सुअर चलाते थे, और कुछ लोग गैया चराते थे। अपनी अपनी गाय छोड़ देते थे जंगलों में, एक आदमी जाता था पीछे पीछे, गैया चर के आ जाती थी। तो उन सबको हम लेके जाते थे, गांव के लड़कों को। तो अच्छी चीज ये खाते थे पेड़ों पे चढ़ के, कभी आंवला मिला, जो जिसके बगीचे में घुस गए, फिर उसका सत्यानाश कर देते। हाँ उसका सब। और चने का साग होता था, जो चने होते ना, तो चने का साग की जिसमें घुस जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, चटनी जो है हरी धनिया की पीस लेते थे सिलबट्टे पे, और सब अपनी अपनी अंडरवियर की कच्छी में लेके जाते थे। तो वो चटनी और चने का साग खूब खा के दबा के आते थे, हंसते आराम से। हमारे पिताजी बोलते थे आ गया नवाब है, एक कुछ नहीं करेगा, एक कुछ नहीं करेगा। तो हमने कहा यार क्या करें। एक दिन फिर हमको मारा पिताजी ने, बस मारा। तो उस वक्त हमको पता ही नहीं था तो आप नवाब, ऊपर से पिताजी ने मार दिया, तो कैसे बर्दाश्त होगा? हाँ तो मार दिया। तो हम एक अंडरवियर, आज आपको बता रहे हैं, आपको एक अंडरवियर और एक पटरा वाली नेकर पहन के दिसंबर के महीने में एक ट्रेन आती है पैसेंजर बर्मी से, उस पर मैंने बैठ लिया। अब मुझे ये नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जाती है। ट्रेन में बैठने में बहुत मज़ा आता था, जब हिलती थी। पहली बार लाइफ में मैं ट्रेन पे बैठा, तो वहाँ कुछ लोगों ने मूंगफली की बोरे लगाए थे। यानी गांव में कैसा रहता कि बोरियां रख देते हैं, तो लोग तो बोरियां लगाए थे वो लोगों ने। तो हमने कहा यार खाने को तो भूख लगी, खाना तो कुछ चाहिए। तो हमने क्या किया, वो जो सिलाई उसकी कमज़ोर थी खोल नहीं दिया। तो हमने क्या किया, उंगली से ऐसे करके अपनी बंडी में ऐसे मूंगफली निकाल ले और खुल के चबाते गए, ट्रेन चलती गई। फिर हमको जो है अभी बताते, फिर एक टीटी आया। अब हमको पता ही नहीं था इस टिकट भी लेना। टीटी आया, इधर
थक टिकट कहाँ, छोटे थे। हमने कहा नहीं है। अब टीटी ने क्या क्या कर दे रहे यार, बड़ी रोमांचक कहानी। टीटी अपने माइक थप्पड़ मार के घर ले गया। टीटी अपने घर ले गया? बोला तुम अभी टिकट नहीं ना, चल मेरे घर पे काम करेगा। अच्छा। तो उसने कम से कम नहीं तो 5-6 दिन अपने घर में काम कराया टीटी ने। वो बोलता था कि यहाँ पे झाड़ू मार, सफाई कर, तो सफाई करने के लिए देता था। तो उसके घर में तेजाब बड़ी बड़ी पिपियाँ रखी रहती थी, तो उसके जो टॉयलेट था, तो टॉयलेट में हम खूब बाथरूम में वो तेजाब डाल देते थे और धुआं धुआं हो जाता था। हमको बड़ा मज़ा आता था। और पानी डाल के खर्राटे झाड़ू से लेट जाते थे, यानी लेट के दोनों झाड़ू पकड़ के मार रगड़ जाते थे। अब उसके घर में जिस दिन मेहमान आया, कहने लगा यार क्या कैसा जमादार रखा है, क्या इसने बाथरूम को चमका दिया है। यानी अच्छे 5 स्टार के लोग, सुपर लोग नहीं कर पाएंगे। और हमको क्या होता था कि हम बाथरूम साफ करने नहीं मजा आता, हमको तेजाब डालने में बहुत मजा आता था। और उसको जब उड़ता था धुआं तो उसके हाँ अच्छा लगता था। तो उसके पूरे खानदान में धुआं आती थी। उसकी दादी थी, चिल्लाती थी, अरे कौन आ गया ये छोटू, क्या कर रहा है तू, मार डालेगा, सब कोई करे। इसको बुलाइए, इसको छोड़ के आओ। तो वो दादी थी, वो चिल्लाती थी डेली। हम कहाँ नहीं सफाई कर डालते थे, तो जहाँ नहीं जाना था। अब अलमारी कपड़े रखे थे, लकड़ी की बड़ी बड़ी उनके वहाँ अलमारी हुआ करती थी। तो लकड़ी की अलमारियों जो है उसमें हम सब कपड़े इधर उधर फेंक देते, किसके क्या है कुछ मतलब नहीं। फिर हाँ सफाई कर डालते थे। तो ये बोला ये नहीं चल पाएगा, ये हमारे वो कुछ जैन वैन होंगे, कुछ लोग ऐसे कुछ थे, तो उनको लगता था कि मेरा ये छू लिया, मेरा ये छू लिया, तो सोचते थे कि नहीं चल पाएगा। नहीं, हमने कहा नहीं। तो रोटी देती थी। अब जैसे खाना बच गया, खाना रात को बच जाता था, तो रोटी देती थी। तो कभी दाल, कभी आलू की सब्जी बच जाती थी, तो बासी खाना हमको अच्छा लगता था। कि बासी क्या, पेट भरने से मतलब, पेट भरने में तो हमको दवा मिलती थी। रोटी देखते थे तो हम बोलते थे हमको 2 रोटी और लाओ। कहती थी तू नवाब है क्या, 2 रोटी और, तेरे लिए हम सेकेंगे क्या रोटी है? नहीं, हम खाएंगे रोटी 2 है। तो आटा लगा, वहीं पे आटा रखा रहता था। तो किचन में कभी कभी बोलते थे कि साहब के लिए बनाओ कुछ। तो हम क्या करते थे कि मोटी मोटी रोटी अपने लिए बना के खा लेते थे। तो चिल्लाती थी किचन में घुस गया मेरे। तो हम क्या करते थे, किचन खुद धो डालते थे। हाँ, अरे बहुत मजा आता था। वो बूढ़ा गई थी पक, फिर वो बोला कि इसको जाओ। आप आज बुढ़े हो गए हैं? नहीं, अभी याद आ रहा है? नहीं, बचपन आता रहा। तो उसने जब छोड़ा हमको, तो शायद 8-10 रुपये भी दिया था। तो छोड़ा उसने, ट्रेन में बिठा दिया हमको। हम उतर गए 4 बाग। फिर 4 बाग में वहाँ से पैदल आए। तो ये साहू सिनेमा है सामने, यहाँ पे हम खड़े थे। तो एक जो रिक्शा वाला होता है, आज फ्री है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्शा वाला था। तो सब लोग इधर आओ, काम करेगा? हमने कहा हाँ करेगा बाबूजी। तो ये रिक्शा वाला हमको अपने रिक्शे पे बिठा के केसर बाग ले गया। तो वहाँ पूड़ी और आलू की सब्जी एक लेडी बनाती थी, और उनके 6-7 बच्चे थे वहाँ पर, नंगे पुंगे, कोई ऐसे पूछता था, कोई ऐसा पूछता था। इसी तरीके से करते थे बच्चे लोग। तो हमसे कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं करना, यहाँ आटा गूंदना तुमको, ठीक है, 5 रुपये डेली मिलेगा। हमने कहा ठीक। वहाँ गए तो हमने कहा हम काम नहीं करेंगे। अरे लड़के देखते थे तो उछल कूद बंदर तेरे मंगाते थे, नाक बहती थी, नंगे उधर ही सब करते थे। तो हमने कहा हमने काम करेंगे। तो उस रिक्शे वाले ने मुझे एक थप्पड़ मारा, बोला तुमको हाथी की तरह लेके आए, यहाँ से आए हैं, वहाँ से कितना किराया लगता है, या तो किराया दो या तो काम करो। तो हमने कहा काम कर लेंगे। तो शाम तक का हमने काम किया और वहाँ से पैदल चले आए फिर यहाँ पर। क्योंकि हमने लाइव में कभी शहर देखा नहीं था। तो उस वक्त इस साहू पिक्चर हॉल है, उसमें पोस्टर लगे रहते थे फिल्म के, पिक्चर के पोस्टर। तो हम यहाँ खड़े होकर बढ़िया सा पोस्टर देखते थे, और डिस्प्ले बोर्ड में फोटो अच्छे हीरो लोग लगती थी। तो वो हम देखने लगते थे कि भाई ये सब है, कभी देखा नहीं था तो अच्छा लगता था। तब तक जो है इसका जो मालिक था, हमको पता नहीं क्या अचानक बोल, ए छोटू इधर चना खाएगा? पता नहीं क्या था। तो हमने कहा हाँ खाएंगे। तो इसके नीचे एक चने वाला रहता था, तो एक पत्ते में चना देता था, चना खाते थे।
फिर वो बोलता था फिल्म देखेगा क्या, फिल्म देखा कभी? हृदय की तमन्ना पूरी हुई। हाँ तो हाँ, हमने कहा नहीं देखा कभी, कभी नहीं, गांव में टीवी भी कहाँ देखने को मिलती थी। तो वो बोलता था ठीक है, एक ऐसे कागज उठाता था, इंक किया और ये जाओ ऊपर। तो क्या करते थे कि पिक्चर पूरी हाउसफुल रहती थी, जगह नहीं रहती थी, तो हम क्या करते थे कि मेरे पास एक लाल कलर का गमछा हुआ करता था, तो उसको सबसे आगे गमछा बिठाते थे, वो वही चैनल लेते थे, आराम से पिक्चर देखते थे वो। तो उससे हमारी बहुत यानी जो भी काम बोलता था तब हम उसका काम कर देते थे। आज समझ लो मिनी सुब्रत राय है आज की तारीख में, जब भी मिलता है हमसे तो आप यकीन नहीं करेंगे किस तरीके से मिल जाता है। अभी तो भी उसकी डेथ हो गई कुछ दिन पहले, कि विजय साहू उनका नाम है। अच्छा। तो क्या करते थे, वो दही बड़े के बड़े शौकीन थे। तो हमारे वहाँ आए जिस दिन, अभी काफ़ी दिन पहले आए, बोला ए छोटू अबे दही बड़ा खिलाओ। तो हमने कान में उनको चुपके से बता दिया कि उस दिन दही बड़ा कम बना था। तो हमने उनको कान में बताया बासी है, बासी। उसको झूठ बोल दिया, हमने कहा बासी है। यार कह रहा क्या बासी बासी, अच्छा दही पिलाओ। तो कुल्हड़ में उसको दही दे दिया, पिला दिया, वो अपने ऑफिस चला गया। 1980 के लगभग में मोती महल खुला था, तो वहाँ एक मिठाई की दुकान है मोती महल। तो वहाँ पर हम काम मांगने के लिए गए थे, ऐसे खड़े थे। तो हमको सिंधी में गाली देता था, हमको पता ही नहीं था क्या कर रहा है, गाली दे रहा है प्यार कर रहा है, तो गाली देता था। तो वहाँ पे कई कारीगर थे, एक जगराम था, एक बाबूलाल झक्की था और एक बंगाली दादा था। तो ये लोग क्या करते थे कि जब कारखाने ख़त्म होते थे तो बंडी लंगोट पता नहीं क्या क्या उतार के फेंक देते थे, और हम क्या करते थे, भट्ठी चढ़ी रहती थी, उसके ऊपर इनके सारे कपड़े ये डाल दिया, फेंक दिया पतीले में बड़े में, और डाल दिया उसी में कास्टिक सोडा मोटा, उसे फर्जी देते और उबाल देते थे कस के। और थोड़ी देर के बाद लेते थे एक मोंगरी लकड़ी की और दे धनाधन, फिर पाँच के सबको सुखा दिए। और सुबह आते थे तो गर्म सब कपड़े डस्टर सब सूख जाते थे, सबके मिलते थे। तो ये लोग बहुत खुश रहते थे हमसे। पिक्चर देखने के लिए करते थे, पिक्चर फ्री में देखने को मिल जा रही है तो इसलिए कर दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो लोग क्या करते थे कि उस वक्त इन लोगों को क्या है, जो कारीगर को बीड़ी का पैसा एक रुपये मिलता था और हेल्पर को 50 पैसा मिलता था। तो जब कारखाना ख़त्म होता था तो हमको पिक्चर दिखाने ले जाते थे सब, जवाहर सिनेमा में डेली 9 से 12 पिक्चर हम लोग देखते थे। तो धीरे धीरे करके लाइफ बनती गई यूं ही, लेकिन कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं गरीब हूँ। 1992 में पहले वहाँ पे मोती महल में काम किया, फिर मोती महल के बाद मधुबनी का खुला, वहाँ पे काम किया। फिर 1992 में इसको इन्होंने खरीदा, रेंट पे लिया। हमसे बोला करेगा, अरे हमने कहा धमाल मचाएंगे धमाल, कन्नू भैया। तो हम क्या करते थे, हम हर साल वैष्णो देवी साइकिल से जाते थे। अब कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए था, उस वक्त फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब तो था नहीं। तो हम क्या करते थे, जो हमारी सैलरी मिलती थी, तो सैलरी बहुत कम थी उस वक्त, तो 1 साल की सैलरी इकट्ठा करके साइकिल बंधाते थे, बिस्तर बंद लिया और साइकिल खरीद के हर साल वैष्णो देवी जाते थे हम। हर साल नई साइकिल से? हाँ, नई साइकिल हर साल। और एक नहीं 2-3 बार हम अकेले गए, फिर हमने कहा ये अपना गैंग यानी सबको लेके चलो। तो लखनऊ के बड़े बड़े, आज तो बड़े तुर्रम खाओगे, जैसे श्याम साध हो गया, मिस्टर ब्राउन रहे, बड़े बड़े लोग हैं, शशि चौरसिया हो गए। तो ऐसे ऐसे लोगों को ले जाते थे, आज वो बहुत ऊपर है, लेकिन सबको खींच के ले जाते थे। हमको गाली देते थे सब, जब हम आगे निकल जाते तो बोलते थे कि रास्ते में छोड़ देगा, ये कर देगा, ऐसा नहीं लाना चाहिए था। तो हमने कहा नहीं। तो सबको लेके 7 दिन जाने में लगता था और 7 दिन आने में लगता था, 14 दिन का टूर रहता था। तो वहाँ से हम यहाँ पे एक प्रेमी जी थे, उनकी एक मैगजीन निकलती थी, लखनऊ मैगजीन, और दैनिक जागरण में एक विनोद शुक्ला करके हुआ करते थे, दैनिक मेन बॉस। तो जब हम वो आते थे तो वो खुद बुलाते थे कि इसका तुम फोटो तो तुम्हारे पेपर में छापेंगे। फिर 1992 में हम जब इन्होंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पर हमने एक टोकरी है, हम
तो हमारे वहाँ एक कारीगर चाइनीज का था कारीगर, उसका नाम था रामू। आप समझ लो, रामू नाम था। तो क्या करता था, तड़ियल था, बिना पिए काम नहीं करता था, ताड़ी मारता था। मस्त आदमी था, अच्छा है। तो आज वो भी बेचारा इस दुनिया में नहीं है। तो क्या किया था, वो चाकू लिया और आलू को ऐसे से काटा यूं और छन्नी में रखा और हमारे पास ये लाया। अबे देख क्या बनाया, ऐसा बोलता था। अबे क्या, हमने बोला भाई उल्लू है क्या, हम इससे अच्छा बनाएंगे। तो हम क्या करते थे कि उसको कद्दूकस से घिसते और घिस के उसको बढ़िया सा कलर डाल के और हल्का अरारोट मिला के और छन्नी से बढ़िया सा गर्म तेल में डाल के और निकालते तो एकदम टोकरी बेस बन जाती। तब हम उसके पास लेके जाते, देख इसका अच्छा है। अक्सर में क्या हो गया कि वो बना ही रहे थे और उसी दिन यूपी में इलेक्शन थे। दिल्ली के जितने भी पत्रकार थे, बरखा दत्त लो, रजत शर्मा लो, हेमंत शर्मा लो और सुधीर शर्मा लो, कमाल खान लो, रुचि भाभी लो, दुनिया का मजवाड़ा लगा था। भाई ये क्या बनाया, अरे हमने कहा ये है खाओ। तो उस वक्त हम समझ ही नहीं पाए थे इसके अंदर डालना क्या। कभी आलू टिक्की, कहीं दही बड़ा, कभी पापड़ी, लो दही, ये लो खाओ। थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे करके चलता गया। फिर हमारे कन्नू भैया बोले कि इसका नाम ये रखेंगे, वो रखेंगे। मैंने रखो जो मर्जी रखो, आपको तो बनाने में मजा, हमको बनाने में नहीं, हम हमसे कुछ मतलब नहीं, क्या रखना नाम में, क्या आज है कल मिट जाएगा। तो हमने कहा तुम लोग नाम रखो, बिगाड़ो, हमसे नाम से नहीं, हमें सिर्फ मेरा हाथ मत रोकना, पैसा तुम्हारा हाथ हमारा। ऐसा नहीं कस्टमर को दही चटनी का एक्स्ट्रा ले लिया, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फलाना धमाका, कुछ नहीं। जितना वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे उससे डबल हम दही खिला देते थे। वो बोला कि पागल है अब जब 10 रुपये लिया एक्स्ट्रा चार्ज तो हम 20 रुपये का उनको दही दे देते थे, और लो खाओ, और लो खाओ। तो हमने रेट बढ़ा दो। कस्टमर के सामने चम्मच चलाते समय एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, एक बार जितना पैसा ले लेना, दोबारा पीछे बेटर को दौड़ाना नहीं कि भैया जाओ 10 रुपये बाकी हैं। बोला नहीं ठीक है। तो हमारी दोनों की बनती है एकदम। हाँ, जम गई। हाँ, तो जो लखनऊ आता होगा आपके यहाँ जरूर आता होगा, ऐसा पक्का है? नहीं पक्का क्या है कि अभी आपको शाम को आएंगे ना तो जगह नहीं, ये सब एक से एक तुर्रम खां मिलेंगे, एक से एक तुर्रम खां जिनसे आप मिलने जाओगी ना तो शायद महीना भर आपको अपार्टमेंट भी ना आए। और यहाँ आएंगे, हमारे मैसेंजर पे आप जाओगे, व्हाट्सएप पे जाओगे, इस पे जाओगे तो सब फोन करते रहते हैं। कांच खोलेंगे गाड़ी, छोटू एक भेज देना बास्केट। इतने वीआईपी लोग रहते वहाँ पर, खाएंगे गाड़ी में, पैसा देंगे, रप्पू चक्कर। हम भी बोल देते कि भैया हम बताओ, कोरोना चालू है ना तो झूम झूम हमको देखेंगे, सबसे ज़्यादा हमको लोग देखते हैं। अब बोलते सबसे ज़्यादा तुम्हें कोरोना फैला, तो हम बोलते साहब खाते समय कौन भाई मास्क लगाएगा। रवि किशन बोला था कि नहीं हमको मिलना है, मिलना। हमने कहा ठीक है, लेकिन 9 बजे नहीं आना, हम भाग जाएंगे 9 बजे। बोला नहीं यार टाइम लगेगा। हमने कहा नहीं। फिर 8 ही बजे आ गए सब लोग। प्रियंका गांधी का दिल कर गया, प्रियंका गांधी ठट आओ। हमने कहा दीदी हम आ रहे हैं पीछे से, चलो। तो उनको सबको चाट खिलाया। फिर राष्ट्रपति जी आए, उनका भी दिल कर गया, खाना है। इतनी जगह आप हर जगह दिख जाते हैं कि सबको मन करता है। नहीं वो भी है। अभी गवर्नर मैम है ना, वो तुरंत खाना है, बताना नहीं, चलो आओ, खिला दिया। खिला के बना के भेज देते हैं। कल भी सब लोग आए थे राजभवन से, फ़ोन कर देते हैं, पहले सब लोग फ़ोन कर देते हैं हमको, हम केबिन में बैठा खिला देते हैं, बस जाओ खाओ पियो। तो बहुत सारे से बम्बई के जितने स्टार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सब आते रहते हैं। अभी तक का दुनिया के कम से कम नहीं 162 मुल्क के लोग हमारे हाथों से चाट खा चुके। अभी रीजन क्या है कि कोरोना लग गया था, कोरोना में कोई घर से निकल नहीं पाए। बहुत सारे इंडियंस बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, पहले फ्लाइट पकड़ के आ जाते थे, बच्चों को लेकर चाट खाने में नहीं आते। तो हमने बोला भैया आप खुद बनाओ खुद खाओ। अच्छा, इसलिए सबको सिखा दिया? तो सबको मैंने सिखा दिया। बस ये हाजमोला नहीं बताया। हाजमोला नहीं बताया अभी, हाजमोला भी एक दो। हाँ, ये एक समझ लो दवाई है, शायद अच्छा ना लगे लेकिन ये आंवला है। हाँ, आंवला है और आम है,
करौंदा है, जामुन है, हींग है, सेंधा नमक है, काला नमक है, नौसागर नमक है, समुद्री फेना है, अरे बाप रे, इतना नमक होता है क्या? शहद है, शहद है। अब तो आपने बता ही दिया, अब तो अपने घर नहीं, वो क्वांटिटी कहाँ हमारी जोखिम तो मालूम पड़ेगी है। अजवाइन है, हींग, बहुत सारे इसमें है। अभी इसका हम बनाने वाले हैं ब्लॉग। बहुत सारे लोग गाली देते हैं कि तुम बड़े वो हो गए, घमंडी हो गए, सब सिखा, ये नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते। बट हमने कहा अभी रुक जाओ, अभी हम अपनी मर्जी सिखाएंगे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कर देते हैं, लाखों लोग हमको हाजमोला सिखाइए, हाजमोला सिखाइए है। हमने कहा है, टाइम लगता है सीखने में। नहीं यार, जिंदगी भर की। अब इसके क्या खड़े मसाले नहीं मिलते थे, तो उसके सबके पाउडर बना लेते हैं। अब खड़े मसाले के साथ इसके खड़े मसाले भी होने चाहिए, इसका पाउडर भी होना चाहिए। ये देखिए, ये बालम खीरा है और इसका पाउडर है। ये जामुन है और ये जामुन का पाउडर है। ये आंवला है, इसका पाउडर है। अभी लोगों को पता नहीं। अब एक आदमी कमेंट कर रहा था कि काला नमक पहाड़ों में पैदा होता है। अरे हमने कहा यार तुम क्या कमाल करते हो, तो हमने उसका ब्लॉग बनाया काला नमक। हाँ, तो लोग कंफ्यूज करते थे, यहाँ हमसे बहस करने लगे काला नमक अरे पहाड़ों से बनता, हिमाचल के पहाड़ है वहाँ पे। तो हम यहाँ से फ्लाइट पकड़ के गए हिमाचल। हमने पूरा हिमाचल के धर्मशाला से ले गली गली छान डाले। हमने कहा कहाँ मिलता भैया सबसे, बोला यहाँ तो नहीं कहीं। फिर हमने कहा कि तुमको हम बताते काला नमक कैसे बनाया जाता। हम गए यहाँ फैक्ट्री में, अपने चाचा को लिया। हमने कहा चलो आज लोगों दिखाते हैं तो काला नमक कैसे बनता है। काला जो अपना इंडियन नमक रहता है गुजरात वाला, तो उसी में जो क्या करते हैं कि उसके पहले मटकी बनती है, हंडी को उसको कोयले के ऊपर, अरे बहुत प्रोसीजर है, उसको कोई बनाए भी नहीं पाएगा, रिस्क बहुत रहता। अगर बारिश में कहीं बना दिया और बारिश उसके ऊपर चढ़ गई तो बम का काम करता, चिटक गई ना तो उसके जो नमक के टुर्रे हैं ना यहाँ घुस गए तो डॉक्टर भी नहीं निकाल पाएगा, तो बरसात में वो बंद हो जाता। रिस्क बहुत रहता। इसके अंदर आंवला है, हर है, हाँ बबूल की छाल है, तो उसमें मिक्स करके डाल देते हैं और 24 घंटे में मटकी फोड़ेंगे, एकदम काला नमक हो जाएगा। तो उसको मैंने सबको बता दिया, सबको हमने कहा सीखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी रेसिपी मोनोपोली है। अरे कोई परमाणु बम बना रहे हैं भैया हम तो पूरी दुनिया को सिखा देते हैं। हमने जो हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जहाँ जाओ अरे मेरा मोनोपोली है। अरे हमने कहा कोरोना में अच्छे मर गए, सिखा दो तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो फिर टपक जाओगे। हम अमर हो गए समझ लो। अब जब भी बास्केट चाट की बात आएगी तो आपका नाम जरूर आएगा। देखिए बास्केट चाट का दुनिया में मैंने इसको जन्म दिया, आज दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। हमें भी आज की तारीख में कुछ काम करने की जरूरत नहीं। यूट्यूब डॉलर बरसा देता, सुबह सुबह आँख खुलते अरे वाह डॉलर आ गया, चलो यूट्यूब दे ही रहा। फेसबुक को खोलो, डॉलर आ रहा है। पापा क्या हाल है, लड़की बोलेगी देख ये देख कितना, तो ऑटोमेटिक हो जाता। उसके लिए ऐसा नहीं कि फ्री में नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, लोगों को एक सिखाना पड़ता है, जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। हाँ, पूरा आपने अपनी पूरी उम्र दी है। 5 साल की उम्र मैं दूध पीता बच्चा, दूध पीता हुआ, उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा और ना किसी की आज तक का ना मैंने कोई सपोर्ट ली। मैं भी बता दूं, ऐसा नहीं कोई कर्जा ले लो, किसी की सपोर्ट ले लो। हमने कहा जिसके ऊपर टिकेंगे वही गिराएगा। तो बचपन का असूल है कि मैं कभी किसी की सपोर्ट नहीं लेता हूँ। अच्छा तो मेरा, बुरा तो मेरा। जिस शहर में जाता हूँ अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपनी आलीशान खुद बना लेता हूँ। अभी मेरी गाड़ी देखेंगे यहाँ खड़ी हो जाएगी तो अच्छे ऐसे सिंगल पे हमको सलूट मारते, क्या यार वाह, 1 मिनट दीजिए सर, एक सेल्फी लेनी सिर्फ मेरी गाड़ी के साथ। अरे आप बिना गाड़ी के चले जाएं तो आपसे सेल्फी ले लो। नहीं, अभी तो यहाँ पे मजमा लगेगा। आप देखिए सुबह शाम तक का चालू रहता। कभी कभी अरे 25 दिसंबर को लगभग 50,000 पब्लिक थी मेरे साथ। कितनी? 50,000। 1 किलोमीटर इधर एक कुछ नहीं दिख रहा था और मैं अपनी ओपन गाड़ी में थे और सांता क्लॉज बने थे। और बच्चे लोग क्या किया, वो केक काटी पाए,
किसमिस वाला। उसके बाद सब लोग अपना अपना केक लेके आए, मेरा काटो मेरा काटो मेरा काटो। अब कहाँ काट पाएंगे इतनी पब्लिक पे, तो उन्होंने क्या किया, यूँ फेंका मेरे ऊपर, यूँ दूर से यूँ। तो गाड़ी इतनी इतनी, पूरी गाड़ी में केक ही केक था, इतनी इतनी। और बच्चे लोगों को चॉकलेट थी, और कितनी चॉकलेट, इतनी पब्लिक बांटेंगे यार, हाथ दुखने लगे। तो निकाले, जब तक चॉकलेट नहीं मिली तो कोई झोला ले गया, कोई घंटी ले गया, कोई बच्चा कोई टोपी ले गया, कोई पजामा का नाड़ा ही निकाल लिया, पजामा ही ले गया। तो हमने कहा ले जाओ, मोबाइल हमने कहा रहने दो, और पर्स ऐसे ड्राइवर को बोला इसे दबा ले बेटा, नहीं ये सब घुस जाएंगे। तो सर को बोला, तो साहब ने बोला हमको घर तक छुड़वाओ, डाले नहीं देंगे। तो हमको पूरी फोर्स छोड़ने गई थी घर तक आराम। तब जाके हमने कपड़ा वपड़ा बदले, नहाए, तब सुबह आए, तब ज़्यादा सुकून मिला। अभी गाड़ी खड़ी करेंगे, देखिए सुबह से इंतजार ही करते रहते। दुबई की एक ऐसी फैमिली है, तो उनकी एक बेटी है, और जब बेटी रोती है तो वो मेरा वीडियो दिखाते हैं। अच्छा है, हाँ। उसको कुछ नहीं, कार्टून नहीं चाहिए। अरे वाह। वो वीडियो चला देते हैं, वो वीडियो चलाती रहती है, खूब ऐसे से दिखाएंगे तुमको, है, ठोकते रहते हैं। अब उसका दिल कर गया कि नहीं हमको उनके पास जाना। तुरंत फ्लाइट पकड़ी, बच्चों को साथ लेके, सिर्फ हमसे चाट गई, कहने का चाट वाट नहीं खाना, बस आपसे मिलना है। मिलना नहीं, फोटो खींचना। हम भले बोला 5-6 लाख रुपए जाने दो, एक फोटो लेना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी सुबह देखे एक बच्ची, हम आलमबाग में थे, दिल्ली से आए। अब पता नहीं क्या, वो छोटा सा बच्चा, उसको बुखार आ गया, वो कह रहा था अंकल से मिलेंगे, अंकल से मिलेंगे, अंकल से मिलेंगे, अंकल से मिलेंगे। उसके दिमाग कुछ नहीं, मिलेंगे। हम मिले नहीं, तो यहीं सुबह से बैठा था। ओपनिंग थी कल, हम तुरंत ओपनिंग छोड़ के आलमबाग से, ड्राइवर बोला गाड़ी भगाओ जल्दी से, मैं आ रहा हूँ, जाना नहीं। आया, बैठ के खिलाया, बैठा, फोटो खींचा, खुश होके फ्लाइट पकड़ा, दिल्ली निकल गया। तो इससे बड़ा आज की तारीख में हमारे जीवन में गॉड गिफ्ट नहीं। बिल्कुल। बहुत पैसा देखा है, बहुत पैसा देखा, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन कुछ रास नहीं आया हमको। तो जिंदगी में देखिए, जीवन यही है। अब पैसा कमा के जेब में रख के और दबा कर रख लो, है, पता नहीं कब कौन टपक जाएगा, पैसा यहीं बैंक में रहेगा, और मजा लेने वाले मजा लेंगे। तो हमारा क्या रहता है, हम अपना 50% पैसा जो हाथ दिल करता है वहाँ लुटाते, 25% पैसा अपनी बीवी को चलाने के लिए देते। अच्छा। और 25 पैसा अपने ऊपर उड़ाता हूँ। डांटते नहीं हो? हैं? डांटती हो तो क्या किया, तुमको जो चाहिए घर दिए, जो चाहिए गाड़ी ड्राइवर जो चाहिए ले जाओ, बस मेरे को मत रोको, हमको ना रोको। हमने कहा 25% लो, पैसे ज़्यादा हवस ना रखा करो, उसको क्या जितना पैसा दो उतने निकाल लेगी भाई। तो हमने कहा पैसे का हवस ना रखो। तो हम सबको अपने हिसाब से करते रहते हैं। हमारे ऐसा नहीं, बैंक बैलेंस भी रखते हैं अपने पास, ऐसे मदद भी नहीं करते किसी। जब जरूरतमंद जो बहुत ज़्यादा हो, जो देखते हैं कि जिंदगी मौत से झूल रहा, ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, उसी को हम पहुंच जाते हैं भाई। तो यही समझ लो कि जिंदगी है। अब भगवान ने आपको दिया, अब आप समाज को लौटा रहे हैं। हाँ, नहीं, भगवान क्या, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। भगवान नहीं देता है, भगवान तो सिर्फ जन्म देता है। अभी कहो आप भगवान मुझे खाना खिला दो, मैं 4 दिन से व्रत है, तो भगवान खाना नहीं खिलाएगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। उसने इतना जरूर किया है एहसान की एक मनुष्य का जीवन दिया है, और जीवन एक आनंद है। क्या है? आनंद। लोग कहते हैं ना जीवन संघर्ष है, तो संघर्ष नहीं है। संघर्ष करते रहो, मरते रहो, लड़ाई करते रहो, संघर्ष करोगे तो मरोगे। तो जीवन एक आनंद है, उसका आनंद हम लोग लेते हैं, पल पल लेते हैं। कैसे जिया जाए वो हमको पता है। अभी यही हम कहते हैं जीवन संघर्ष है। किसके साथ संघर्ष करेंगे? आज साइकिल चाहिए, कल गाड़ी चाहिए, परसों कार चाहिए, तो जीवन संघर्ष लड़ते रहो। अपनी अमीरी के चक्कर में वो संघर्ष उसको समझते। आज हमने बंगला, हमने अपने कुत्ते के लिए मकान बनाया। आप देखोगे ना, कुत्ते के लिए मकान बनाया। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में है, और यहाँ पर एक फेमस सी चाट मिलती है, बास्केट चाट। वही खाने आए थे, और आपसे मिलने की काफ़ी इच्छा थी। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक बार जाएंगे, मिलेंगे और उस चाट को ज़रूर खाएंगे, जिसका बहुत वीडियो देखा है, बहुत वीडियो देखा। अब उसको खाने की बहुत इच्छा थी, तो आज खा लिया है।
और चेहरे की मुस्कान तो आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो समझ लीजिए कि चाट बहुत लाजवाब था और मैं चाहूँगी कि आप कभी लखनऊ आए तो एक बार इस चाट को ज़रूर चखें। और मुझे इतना भरोसा है कि अभी हर जगह मिलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में है। नहीं, हमने सबको सिखा दिया। नहीं, मुझे क्या होता है कि लोग जब कहते हैं कि यार मेरी मोनोपोली है, मैं सिखाऊंगा नहीं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। हाँ। कितनी अच्छी मैं अंदर महसूस आता है। अब यहाँ बैठा हूँ, मिलान में बन रही है, जर्मन में बन रही है, अमेरिका में बास्केट चाट टोकरी बन रही है। हमारी कॉपी अगर हमारा वीडियो या हमारा स्टूडेंट अगर हमको देख के बना रहा, कॉपी कर रहा, तो कितनी अच्छी बात है। नहीं मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं आज घर में खाने को नहीं था, आज लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे अंदर से बड़ा हम बहुत खुश होते हैं और उसको हम और प्रमोट करते हैं। हाँ। आप खा लो। लेकिन आप अभी जितने लोग बनाते हैं वो लोग कैसे सीखे? उन्हें तो अंदाजा नहीं होगा वो चुटकियों का। नहीं, वो नहीं। अभी हमारे घर के लोग, बहुत सारे घर के लोग, कोई साला है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, सब लगे हैं। और गांव में क्या गैया चराते हैं, यहाँ आओ बेटा, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में कारीगर बन जाते हैं। तो उनको प्रमोट कर देते हैं कि भाई आप जाओ तुम। अब बहुत सारे हैं गांव के, भैया हमने लड़के को लगा लो, तो चलो। जो बेचारा वहाँ पे आप 1000 रुपये भी नहीं मिलता था, उनको 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये दे के और भेज देते, भैया एक कारीगर चाहिए, आ जाओ, लो 1 महीने एडवांस दो और ले जाओ कारीगर, जाओ। अच्छा। तो उसकी फैमिली भी खुश हो जाती है। भाई यानी चुटकिया तो नहीं चला पाएगा, लेकिन वो उसको सेल करके दे पाएगा। तो बहुत सारे, अभी महाराष्ट्र में 2200 लोगों को लगा दिया। कितना? 2200 लोग। मानने लगता कि हमारे इलाके में आप जिस गांव में जाओगे ना, जिसका लड़का देखे अब उम्र हो गई है, भैया मेरा लड़का बड़ा हो गया, तकलीफ हो रही, अरे बट कितने साल का, अरे 17 का हो रहा, चलो भेजो, जल्दी भेजो। गांव में कोई भी बंदा, कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा। कोई भी लड़का नहीं मिलेगा इस तरह के, सब हमारे पास। तुम नासिक जाओ, तुम बेंगलोर जाओ, तुम बम्बई जाओ, 10 जाओ, 20 जाओ, 50 जाओ, 5 जाओ, तो सब जगह ऐसे टीम बना के सबको भेज देते। क्योंकि आज छोटा है, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। आज पहली बार हम अपने गांव में पहला आदमी हो जो शहर में निकला था। और अभी सभी शहर में हैं। अब सब शहर में। कच्चे मकान थे, सबके छप्पर पड़ा रहता था, सबके पक्के मकान बने हमारे गांव में, सबके पक्के मकान बने। हम भी उस वक्त, अगर मेरी कोई होता, मेरे गांव का कोई होता, शहर में होता, हमको सिखाने वाला होता, तो हो सकता आज मैं कहीं और होता, लेकिन नहीं, पता नहीं किसको क्या मंजूर था। लेकिन हाँ, किस्मत को यही मंजूर था। और इंसान वही जो दूसरों का दुख समझ सके। इन्होंने बताया कि गांव के तमाम लोगों को अब शहरों तक ले आने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर है कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, अपने गांव, अपने देहात को भी समझें, और जब आप किसी जगह पहुँचें तो अपने गांव के बारे में ज़रूर सोचें। और एक आखिरी में ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको भारत के किसी भी कोने में बास्केट चाट मिले तो ये समझिएगा कि ये इन्हीं के हाथों की उपज है और आप वहाँ तक पहुँचाई है। ये इनकी प्रसिद्धि के बारे में गुणगान करने नहीं बैठी हूँ, वो मैं आप सोशल मीडिया पर जाइए और उंगलियों से ढूंढिए, आपको फटाक से मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, लखनऊ में है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत लखनऊ में है। हाँ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और मुस्कुराइए, आपको हृदय दयाल जी से मिलने का मौका मिला है। नहीं तो आपको देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं कुछ लखनऊ में रहते तो कुछ सुना देते हैं। अरे एकदम एकदम। क्यों? आप आई गए हैं तो कुछ सुना दें, लेकिन बुरा मत मानना। बुरा नहीं मानते। पक्का ना? आप आ गई हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, मुझे भी मुस्कराने का बहाना मिल गया है, नहीं बेवजह जिंदगी जा रही थी। वाह 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 वाह, गजब गजब। यहीं से क्लोज कर रहे हैं। बाय बाय, टाटा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।